मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। यूपी टेट सन 2021 के लिए उर्दू के एक अहम टॉपिक को जिसका नाम है तरक्की पसंद तहरीक, इससे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे यूपी टेट में एक या दो सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं। कैसे सवाल पूछे जाते हैं वो भी आप लोगों को इस वीडियो में बताए जाएंगे और इससे मुताल्लिक सभी अहम जानकारियां आप लोगों को दी जाएंगी। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सन 1935 में उर्दू अदब में एक नई तहरीक ने जन्म लिया और तरक्की पसंद तहरीक के नाम से मशहूर हुई। सन 1935 से पहले उर्दू अदब में मा फौकुल फितरत अनासिर बहुत ज़्यादा थे। इसमें परियों की कहानी, हुस्न इश्क की कहानी, महबूब की तारीफ़ वगैरह की जाती थी, जिसको हिंदुस्तानी कुछ तालिब इल्म जो कि लंदन में मुकीम थे पसंद नहीं किया और उन्होंने इसके सुधार के लिए ही तरक्की पसंद तहरीक की बुनियाद डाली। अब वो कौन कौन से लोग थे? तो सज्जाद ज़हीर और मुल्क राज आनंद और कुछ दीगर हिंदुस्तानी तलबा जो कि लंदन में मुकीम थे, इन्होंने ही अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन की बुनियाद रखी। अब कुछ दीगर जो हिंदुस्तानी तलबा थे वो कौन थे, आगे आपको बताया जाएगा। फिलहाल ये जान लीजिए कि सज्जाद ज़हीर और मुल्क राज आनंद ने अंजुमन तरक्की पसंद तहरीक की बुनियाद डाली। अंजुमन तरक्की पसंद तहरीक का जो पहला जलसा हुआ था वो लंदन के नॉन किंग रेस्टोरेंट में हुआ था। दोस्तों, पहली कॉन्फ्रेंस और पहला जलसा दोनों में फ़र्क है। पहला जलसा जो हुआ था वो लंदन में ही हुआ था, नॉन किंग रेस्टोरेंट में, जहां इस अंजुमन का मंशूर या ऐलान मुरतब किया गया था। यानी कि नॉन किंग रेस्टोरेंट में इस अंजुमन का ऐलान किया गया और इस जलसे में जिन लोगों ने शिरकत की उनमें कौन कौन से लोग थे? सज्जाद ज़हीर, मुल्क राज आनंद, डॉक्टर ज्योति घोष और दीन मोहम्मद तासीर, ये लोग शामिल थे। जब ये जलसा हुआ और इसके बारे में जब बातें होने लगी तो हिंदुस्तान तक ये बातें पहुंची और इस तहरीक के मंशूर के मंजर आम पर आते ही इसका खैर मकदम किया गया। चुनांचे हिंदुस्तान में सबसे पहले मशहूर अदीब और अफसाना निगार कौन थे? मुंशी प्रेमचंद ने क्या किया? इस तहरीक की खुश आमदीद की, इसको वेलकम किया। यानी कि जब अंजुमन तरक्की पसंद तहरीक का ऐलान हो गया, इसका मंशूरा मंजर आम पर हो गया और हिंदुस्तान तक इसकी खबर पहुंची तो मुंशी प्रेमचंद ने इसकी तारीफ़ की। अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन की जो पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? लंदन में नहीं। लंदन में तो पहला जलसा हुआ था, पहली कॉन्फ्रेंस लखनऊ में हुई थी। कब हुई थी? सन 1936 में हुई थी और इस कॉन्फ्रेंस की जो सदारत की थी वो मुंशी प्रेमचंद ने की थी, जिनका असली नाम क्या था? धनपत राय था। बात करेंगे और कुछ और अहम बातें जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है वो भी जान लेते हैं कि अंजुमन तरक्की पसंद से जो वाबस्ता अफसाना निगार और नावल निगार हैं वो कौन कौन है? तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद की। ये क्या थे? मुंशी प्रेमचंद तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे। इन्होंने पहली कॉन्फ्रेंस की थी लखनऊ में 1936 ईस्वी में। इनके जो मशहूर अफसाने हैं वो क्या हैं? बड़े घर की बेटी, दुनिया का अनमोल रतन, कफन और जेवर का डब्बा वगैरह है। और इनके अगर आप लोग नावल की बात करें तो गौदान, गबन, मैदान अमल वगैरह हैं। कृष्णचंद्र जो कि एक अहम अफसाना निगार हैं, ये भी वाबस्ता थे तरक्की पसंद तहरीक से। इसके अलावा सादत हसन मंटू, इस्मत चुगताई, राजेंद्र सिंह बेदी, अहमद अली रशीद जहां, अख्तर हुसैन रायपुरी और ख्वाजा अहमद अब्बास भी अंजुमन तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे। दोस्तों, इसी से सवाल आपका बनेगा। कैसे बनेगा? आप लोगों से पूछ देगा कि मिन दर्जा झेल में से कौन अंजुमन तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता है
या फिर पूछ सकता है कि कौन वाबस्ता नहीं है। और अगर आप लोग इन सभी नामों को याद रखेंगे, यानी कि कौन कौन अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन में शामिल हैं, तो आप लोग उस सवाल को गलत नहीं करेंगे। अब हम लोग कुछ शायरों की भी बात कर लेते हैं जो कि अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन से वाबस्ता है। इनमें फैज़ अहमद फैज़, अली सरदार जाफरी, जान निसार अख्तर, साहिर लुधियानवी, मखदूम मुहियुद्दीन, असरारुल हक मजाज, ज़हीर काश्मीरी और अहमद नदीम कासमी वगैरह का नाम बहुत ही मशहूर है। यानी कि ये सभी ऐसे शायर थे जो कि वाबस्ता थे अंजुमन तरक्की पसंद तहरीक से। अब आपने तरक्की पसंद तहरीक के बारे में सभी अहम बातें जान ली। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आखिर में आपको सवाल जो कि सन 2018 में पूछे गए हैं वो भी दिखाएंगे और आप लोग देखते ही इसका सही जवाब पा जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपने जवाब पा लिया होगा कि मिंदरजा झेल में से कौन सा शायर तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता नहीं है। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा कि इतने लोग वाबस्ता हैं, इनमें किसका किसका नाम है, साहिर लुधियानवी का नाम है, फैज़ अहमद फैज़ का नाम है, मजरूह सुल्तानपुरी का भी नाम है, जबकि जो शाद अजीमाबादी हैं इनका नाम आप लोगों ने उस लिस्ट में नहीं देखा। यानी कि शाद अजीमाबादी का ताल्लुक तरक्की पसंद तहरीक से नहीं है, इसलिए जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो शाद अजीमाबादी हो जाएगा। अगला सवाल जो कि पूछा गया था सन 2018 में वो ये है कि कृष्णचंद्र किस तहरीक से वाबस्ता नावल निगार हैं। तो अभी आप लोगों ने देखा कुछ अफसाना निगारों को मैंने आपने बताया था, तो कृष्णचंद्र तो अफसाना निगार और नावल निगार दोनों हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कृष्णचंद्र का नाम आपको यहाँ पे बड़ा बड़ा सा दिखाई दे रहा है, कृष्णचंद्र, यानी कि ये तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता हैं। तो आप लोग अपना सही जवाब क्या लगाएंगे, चौथा वाला ऑप्शन लगाएंगे, अंजुमन तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता जो अफसाना निगार हैं वो कृष्णचंद्र है। इसके अलावा मुंशी प्रेमचंद, राजन सिंह बेदी वगैरह भी हैं और बहुत सारे नाम मैंने आपको बताए थे। अब बात करेंगे, अगला सवाल पूछा जा रहा है कि किसका ताल्लुक तरक्की पसंद तहरीक से नहीं है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सज्जाद ज़हीर और मुल्कराज आनंद ने ही क्या किया था, दीगर अपने साथियों के साथ ही लंदन में 1935 में अंजुमन तरक्की पसंद तहरीक की बुनियाद डाली थी। तो सज्जाद ज़हीर और मुल्कराज आनंद ये ताल्लुक इनका हो गया तरक्की पसंद तहरीक से, जबकि ज्योति घोष और दीन मोहम्मद तासीर भी इनसे रिलेटेड थे। तो ज्योति घोष आपका पहला ऑप्शन है वो भी हो जाएगा, जबकि जो रशीद अहमद सिद्दीकी हैं इनका ताल्लुक तरक्की पसंद तहरीक से नहीं है। चलिए कुछ और सवालात जो कि तरक्की पसंद तहरीक से मुताल्लिक है उनको भी देख लेते हैं। यहाँ पे अगले सवाल में कहा जा रहा है कि तरक्की पसंद तहरीक की रहनुमाई किसने की, रशीद अहमद सिद्दीकी ने, अब्दुल हक ने, सज्जाद ज़हीर ने या फिर मजनू गोरखपुरी ने। तो तरक्की पसंद तहरीक की जो रहनुमाई की थी वो सज्जाद ज़हीर ने की थी। अगले सवाल में ये पूछा जा रहा है कि तरक्की पसंद तहरीक किस सदी की तहरीक है। तो 1935-36 में जब तरक्की पसंद तहरीक की इब्तिदा हुई तो 1901 से लेकर के 1999 तक की जो सदी है इसको हम कौन सी सदी कहेंगे, 20वीं सदी कहेंगे। यानी कि तरक्की पसंद तहरीक जो है वो 20वीं सदी की तहरीक है। अगला सवाल की तरक्की पसंद तहरीक की पहली कॉन्फ्रेंस किस सन में हुई थी। तो मैंने आपको बताया था कि जो तरक्की पसंद तहरीक की पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस हुई थी वो सन 1936 में हुई थी। कहाँ पे, लखनऊ में। और इसकी सदारत किसने की थी, मुंशी प्रेमचंद ने की थी। अगला सवाल ये है कि अफसानों का जो मजमुआ है अंगारे किस सन में शाये हुआ था। तो अंगारे अफसानों का जो मजमुआ है सन 1932 में शाये हुआ था। अब यहाँ पे हम अंगारे से मुताल्लिक कुछ जानकारी आपको दे दें। इस मजमुए में कुल 10 तहरीरें शामिल थी, जिसमें 5 अफसाने सज्जाद ज़हीर के थे, 1 अफसाना और 1 ड्रामा रशीद जहाँ का था, 2 अफसाने अहमद अली के थे और 1 महमूद ज़फ़र का अफसाना था। तो अंगारे जो थे इसमें कितने लोगों के अफसाने शामिल है, तो सज्जाद ज़हीर, रशीद जहाँ, अहमद अली और महमूद ज़फ़र के। ठीक है,
5 अफसाने किसके थे सबसे ज़्यादा? सज्जाद ज़हीर के थे। और एक ड्रामा भी उसमें था, किसका? रशीद जहाँ का था। ठीक है। अब जब ये मजमुआ मंजर आम पर आया तो इसके खिलाफ बहुत कुछ लिखा गया। इसमें शामिल तहरीरों को फहश और खिलाफ मजहब करार दिया गया और किताब को जब्त करने का मुतालबा किया गया। चुनांच 15 मार्च 1933 के सरकारी गज़ट में एक ऐलान के ज़रिए अंगारे को जब्त कर लिया गया। ये अफसानवी जो मजमुआ था अंगारे, इसको जब्त किया गया। कब? 15 मार्च 1933 को। यहाँ पे एक सवाल आप लोगों को याद आ रहा होगा, मुंशी प्रेमचंद का भी एक अफसानवी मजमुआ है जिसे जब्त किया गया था। 1908 में वो अफसानवी मजमुआ शाये हुआ था जिसका नाम था सोज़े वतन। तो ये सवाल भी पूछा जाता है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो अंगारे को जब्त किया गया था 1933 में। ठीक है, आगे बढ़ें, अगले सवाल पे चलते हैं। ठीक है, अगला सवाल ये रहा कि तरक्की पसंद तहरीक का नुमाइंदा जो नक्काद है वो कौन है? नियाज़ फतेहपुरी, सैयद एहतेशाम हुसैन, मौलाना हाली या फिर शिबली नुमानी? तो तरक्की पसंद तहरीक के जो नुमाइंदा नक्काद थे वो सैयद एहतेशाम हुसैन थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको तरक्की पसंद तहरीक के जो अहम शोरा थे और जो अफसाना निगार थे उनके बारे में तो बता दिया। अब यहाँ पे तरक्की पसंद तहरीक के जो अहम नक्काद हैं उनसे मुताल्लिक भी मैं आपको यहाँ पे जानकारी दे दूँ, क्योंकि इससे भी रिलेटेड सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, कौन कौन थे तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता? तो डॉक्टर अख्तर हुसैन रायपुरी, सज्जाद ज़हीर, डॉक्टर अब्दुल हलीम, उसके बाद मजनू गोरखपुरी, सैयद एहतेशाम हुसैन, मुमताज़ हुसैन, ज़हीर काश्मीरी, डॉक्टर इबारत बरेलवी और सैयद वकार आज़मी। ये सभी जो हैं वो किससे वाबस्ता हैं? तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता नक्काद हैं। अगला सवाल ये है कि हिंदुस्तान में तरक्की पसंद तहरीक के पहले अजलास का खुतबा किसने दिया? जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी हिंदुस्तान में तरक्की पसंद तहरीक की वो 1936 में लखनऊ में हुई थी, जिसकी सदारत किसने की थी? प्रेमचंद ने की थी। यानी कि प्रेमचंद ने ही पहले अजलास का खुतबा दिया था। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन हमारा जवाब होगा। अगला सवाल कि किस नाकिद का ताल्लुक तरक्की पसंद तहरीक से नहीं है? अभी मैंने कुछ नक्काद आप लोगों को दिखाए, तो यहाँ पे मैं फिर से दिखा दूँ। अख्तर रायपुरी, सज्जाद ज़हीर, अब्दुल हलीम, मजनू गोरखपुरी, एहतेशाम हुसैन, मुमताज़ हुसैन, ज़हीर काश्मीरी, इबारत बरेलवी और सैयद वकार अजीम। तो ये सभी जो हैं वो तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता हैं। तो ऑप्शन में देखें तो एहतेशाम हुसैन भी हैं, मजनू गोरख भी हैं, मुमताज़ हुसैन भी हैं, लेकिन मोहम्मद अस्करी ये एक ऐसे नाकिद हैं जिनका ताल्लुक तरक्की पसंद तहरीक से नहीं है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन जवाब होगा। चलिए एक स्टेटमेंट है जो कि तरक्की पसंद तहरीक से रिलेटेड है, इसको भी देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि तरक्की पसंद मुसन्निफीन का उन्वान मेरे ख़याल में नाकिस है। ये बयान किसका है? तो ये बयान है मुंशी प्रेमचंद का। ठीक है, अब मैं एक आपको स्टेटमेंट पूछ रहा हूँ, कमेंट करके बताना है कि हमें हुस्न का मियार बदलना होगा। ये स्टेटमेंट किसका है? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। आज के लिए हमारा जो क्लास है यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, जिसमें यूपी टेट से मुतल्लिक कुछ और भी अहम जानकारियाँ आप लोगों को मुहैया कराई जाएंगी।